हाजी अली प्रेत के बताए बस स्टॉप पर आकर देवा को ढूंढता है, पर देवा उसे वहां नहीं मिलता क्योंकि देवा वहां से जा चुका था। देवा दिल्ली की सड़कों पर भटकता भटकता चोर मार्केट में पहुंच जाता है। इस चोर मार्केट में हर चीज बेहद सस्ते में मिल जाती है। ब्रांडेड चीज़ों से लेकर चोरी का माल तक आसानी से मिल जाता है। यहाँ देवा की मुलाकात एक हम उम्र शख्स से हो जाती है, लेकिन देवा को ये नहीं पता था कि वो एक चोर है। उस चोर का नाम भोला राम था, लेकिन सब उसे भोला कहकर बुलाते थे। भोला राम भी वक्त का मारा था और एक नौसिखिया चोर था, या यूं कहें कि बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने उसे चोर बना दिया था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा था। देवा भोला राम को बताता है कि दिल्ली में उसके रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। वो दिल्ली में काम की तलाश में आया है। देवा अपनी कोई भी असलियत भोला राम को नहीं बताता है। भोला राम और देवा सारा दिन चोर बाजार में घूमते रहते हैं। रात को देवा के पास रहने खाने का कोई भी ठिकाना नहीं था, इसीलिए भोला राम देवा को अपने साथ अपने घर ले आता है। रात में देवा भोला राम के साथ ही खाना खाता है और फिर भोला राम के साथ ही उसके कमरे में सो जाता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों को नींद आ जाती है। भोला राम नींद में खर्राटे भरना शुरू कर देता है और देवा को नींद आते ही अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में वो खुद को एक पहाड़ी पर यक्षिणी मंत्रों का जाप करता हुआ देखता है। यक्षिणी मंत्रों का जाप खत्म होते ही यक्षिणी के स्थान पर उसे एक भयानक राक्षसनी नजर आती है। उसकी लाल सुर्ख आंखें, काले तवे सा रंग, विशालकाय शरीर देखकर देवा सपने में भी बुरी तरह से थर थर कांपने लग जाता है। तभी वो राक्षसनी जोर जोर से उस पर हंसने लग जाती है और हंसती हंसती एक मोटी रस्सी का फंदा देवा के गले में डाल देती है और उस रस्सी को हवा में लटका देती है। मोटे फंदे से लटकते ही देवा की सांस घुटने लग जाती है, आंखें बाहर आने लग जाती है, हाथ पांव फड़फड़ाने लग जाते हैं और देखते ही देखते दम घुटने से देवा के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मरने के बाद उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर आसमान में उड़ने लग जाती है और उसकी उड़ती हुई आत्मा को एक तांत्रिक एक खोपड़ी में कैद करके ले जाता है। तभी भोर होते ही उसकी नींद खुल जाती है और वो अनमना सा अपना पसीना पोंछता हुआ उठकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है, कहीं मेरा ये सपना सच ना हो जाए। कहते हैं भोर में देखा गया सपना अक्सर सच हो जाता है। कितनी भयंकर राक्षसनी थी, एकदम काले तवे जैसी। देवा अपने सपने के बारे में सोच ही रहा था कि भोला राम की पत्नी उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीकर नित्य क्रम से निपटकर खाना खाकर दोनों फिर चोर मार्केट में पहुंच जाते हैं। चोर मार्केट में आने के बाद भोला राम अपनी चोरी की वस्तुओं को चुपचाप बेचने लग जाता है और देवा अनजाने में सामान बेचने में उसका साथ देने लग जाता है। तभी उस चोर मार्केट में देवा हाजी अली से टकरा जाता है। अब हाजी अली को देखते ही देवा की घिघी बन जाती है, क्योंकि देवा हाजी अली को होटल में चकमा देकर भागा था। हाजी अली देवा को अब कहाँ छोड़ने वाला था। वो देवा को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ अचानक से गोलियां चलने लग जाती हैं और एक गोली भोला राम के सीने में धंस जाती है। भोला राम के सीने में गोली लगने से वहीं ढेर हो जाता है और देवा हाजी अली को फिर चकमा देकर भाग जाता है। हाजी अली गुस्से में भरा हुआ होटल आ जाता है। होटल में आने के बाद उसे खबर मिलती है कि उसके सेठ के यहाँ रेड पड़ी है, सारा माल पकड़ा गया
और अब पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। तब हाजी अली कुछ दिन के लिए देश छोड़कर दुबई चला जाता है, जिससे कि ये मामला शांत हो जाए। उधर देवा हाजी अली को चकमा देकर स्टेशन पहुंच जाता है और स्टेशन पर अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि देवा की मुसीबतें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक मुसीबत उसके गले से आकर बंध रही थी। स्टेशन पर सिर पकड़े बैठा देवा आते जाते लोगों को देख रहा था। तभी वहाँ दुरंतो एक्सप्रेस आकर रुकती है। परेशान देवा बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी की एक डिब्बे की खिड़की वाली साइड में जाकर बैठ जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है, क्या ज़िंदगी हो गई है मेरी। हर जगह दुश्मन, हर कोई वैरी हो गया है मेरा। ये किस जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा हूँ मैं। गैर तो गैर, अपने भी दुश्मन बन गए हैं मेरे। ये सब सोचते सोचते देवा की आंख लग जाती है और सपने में उसे अपना दोस्त रंजन दिखाई देने लग जाता है। भरी दोपहरी देवा और रंजन एक पार्किंग एरिया में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से होती है। वो वृद्ध महिला उन दोनों को अपने पास बुलाती है और एक भारी सा बक्सा उठाकर उसके फ्लैट तक पहुंचाने की विनती उन दोनों से करती है। देवा और रंजन उस वृद्ध महिला की विनती करने पर उसका वो भारी सा बक्सा उठाकर उसके साथ चलने लग जाते हैं। बक्सा अत्यधिक भारी था, इसीलिए जरा सी देर में ही दोनों की सांसें फूलने लग जाती हैं और वो दोनों हाँफते हुए भी उस वृद्ध महिला के साथ चुपचाप उसका भारी बक्सा उठाए उस महिला के पीछे चलते रहते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो महिला सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देती है और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई 4 माले तक आ जाती है और सांस भरती हुई उन दोनों से बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और बोलती हुई 10वें माले तक दोनों को ले आती है और फिर अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर उन दोनों से वो बक्सा अंदर रखने के लिए कहती है। दोनों उसके कहे अनुसार हाँफते हुए उसका वो भारी बक्सा उसके फ्लैट के अंदर रख देते हैं। फिर वो वृद्ध महिला उन दोनों से वो भारी बक्सा खोलने के लिए कहती है। दोनों उसका वो भारी बक्सा खोल देते हैं। बक्सा खोलते ही दोनों अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और फटे ललचाई नज़रों से उस बक्से को निहारने लग जाते हैं, क्योंकि उस भारी बक्से में सोना चांदी बहुत से बहुमूल्य हीरे मोती भरे हुए थे। अब वो महिला उन दोनों से वो बक्सा वापस बंद करने के लिए कहती है, पर वो दोनों उस बक्से को बंद नहीं करते हैं, बल्कि पागलों की तरह उस बक्से में भरे सोना चांदी बहुमूल्य रत्नों को छू छू कर देखने लग जाते हैं। वो दोनों जैसे ही उन रत्नों को छूकर देखने लग जाते हैं, सारे के सारे रत्न पत्थरों में तब्दील हो जाते हैं। रत्नों के पत्थर में तब्दील होते ही वो वृद्ध महिला उन दोनों पर भयंकर तरह से क्रोधित हो जाती है और उन दोनों को 10 माले की खुली खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। धक्का देते ही देवा की नींद खुल जाती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे अपने सामने रंजन बैठा हुआ दिखाई देने लग जाता है। रंजन को अपने सामने देखते ही देवा भावुक हो जाता है और उससे पूछने लग जाता है, कहाँ चला गया था तू, मुझे अकेला छोड़कर बता, कहाँ चला गया था। तब उसके सामने बैठा लड़का अजीब सी नज़रों से उसे देखने लग जाता है और कहता है, मैं रंजन नहीं नीलेश हूँ भाई, आपको समझने में कोई गलती हो रही है। मैं रंजन नहीं नीलेश हूँ। उसके ऐसा कहने पर देवा होश में आ जाता है और उसे सॉरी सॉरी कहता हुआ खुद को संभालता है और खिड़की से बाहर देखने लग जाता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी मंझोली स्टेशन पर आकर रुक जाती है। सभी गाड़ी से बाहर निकलने लग जाते हैं। देवा भी गाड़ी से बाहर आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। प्लेटफॉर्म पर ही उसकी नज़रें वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखे
मंझोली स्टेशन पर जैसे ही जाता है उसका सर चकरा जाता है, क्योंकि नियति उसे बार बार मंझोली लाकर पटक रही थी। थोड़ी देर बाद वो स्टेशन से बाहर निकलता है और उस शिव मंदिर की तरफ चल पड़ता है जहाँ उसे उसके ताऊजी ने भेजा था, जहाँ तांत्रिक भैरवनाथ से उसकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि याददाश्त लौट आने के बाद उसे अपने बीता आज कल सब याद आ चुका था। स्टेशन से मंदिर की तरफ जाने वाली गली में जैसे ही वो घुसता है उसे मोगरे की तेज महक आनी शुरू हो जाती है। वो अपने आसपास नजरें दौड़ा कर देखता है कि कहीं कोई मोगरे की बेल तो नहीं लटक रही है। हो ना हो ये तेज महक वहीं से आ रही होगी, लेकिन उसे वहाँ कहीं कोई मोगरे की बेल तो बहुत दूर की बात है, उसे मोगरे का गमले में लगा पौधा तक नहीं दिखता है। मोगरे के फूल की तो बात ही बहुत दूर थी। वो जैसे जैसे उस गली में आगे बढ़ रहा था, मोगरे की महक तेज और तेज होती जा रही थी। आधी गली पार करने के बाद उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये एहसास होते ही देवा को एक अनजाना सा डर लगने लग जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखता है, पर उसे अपने पीछे कोई भी नहीं दिखाई देता है। ये देखकर उसकी सांस में सांस आती है, लेकिन अब वो तेज कदमों से चलने लग जाता है, जिससे कि उस गली से जल्द बाहर निकल जाए। वो थोड़ी ही दूर चला था कि एक सुंदर सी युवती अचानक से कहीं से आकर उसके साथ चलने लग जाती है। ये देखकर देवा घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ कहाँ से प्रकट हो गई। घबराहट में देवा का पैर एक छोटे से खड्डे में चला जाता है और वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है। वो जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ खड़ा होता है और उस युवती की तरफ नज़र घुमाता है। वो स्त्री हंसती हुई गायब हो जाती है। अब देवा के पसीने छूट जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ गायब हो गई। डरते हुए वो तेज कदमों से चलता हुआ उस गली से बाहर निकल जाता है और तेज तेज चलता हुआ शिव मंदिर में पहुंच जाता है और मंदिर के प्रांगण में लगी सीमेंट की बेंच पर बैठकर चैन की सांस लेता है। मंदिर में सीमेंट की बेंच पर बैठने के बाद उसे भैरवनाथ की याद आने लग जाती है। उसके मन में अनेकों सवाल आने लग जाते हैं। तभी मंदिर में संध्या आरती की ध्वनि गूंजने लग जाती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और मंदिर के अंदर जाकर भगवान भोलेनाथ की आरती में शामिल हो जाता है। आरती खत्म होने के बाद भगवान के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रसाद लेकर वापस मंदिर के प्रांगण में उस सीमेंट की बेंच पर आकर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है, यहाँ की हर चीज़ मेरी जानी पहचानी है। यहाँ इस मंदिर का हर कोना मेरा देखा हुआ है, पर वो पुजारी जी कहीं नहीं दिख रहे जो पहले मंदिर में पूजा करते थे। वो दिख जाते तो मंदिर का कमरा रहने के लिए मिल जाता। तभी उसे अपने सामने वही पुजारी जी खड़े हुए दिख जाते हैं। आप यहाँ? आप तो भैरवनाथ जी के साथ गए थे ना साधना के लिए? आपकी साधना अभी तक पूर्ण नहीं हुई है क्या? अब तो करीब 2 साल से भी ऊपर हो गए हैं आपकी साधना को शुरू हुए। ये सब सुनकर देवा कहता है, साधना तो बहुत पहले ही पूरी हो गई थी पंडित जी। मुझे सब कुछ भैरवनाथ जी की कृपा से प्राप्त भी हो गया था, पर पता नहीं क्यों 1 साल के बाद मेरा नसीब मुझसे रूठ गया और मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। 1 साल से मारा मारा फिर रहा हूँ। आप नहीं जानते इस 1 साल में मैंने क्या कुछ नहीं भोगा है। मेरी याददाश्त तक चली गई थी। मैंने झूठे बर्तन तक मांजे हैं और तो और बार बार मेरी नियति मुझे यहाँ इस मंझोली गांव में लाकर पटक रही है। मैं स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था
और यूं ही एक गाड़ी में बैठ गया। सोचा जहाँ किस्मत ले जाए, और किस्मत ने मुझे यहाँ वापस इस मंझोली में लाकर पटक दिया। पुजारी जी देवा की ये सब बातें सुनकर कहते हैं, ओह, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मैंने सुना था कि आपने रतिप्रिया यक्षिणी की साधना की थी। देवा कहता है कि हाँ, सही सुना था आपने, मैंने वही रतिप्रिया यक्षिणी की साधना की थी। बहुत कठिन साधना थी। उस साधना के दौरान ही भैरवनाथ जी की भी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके परम मित्र ओघड़ गोरखनाथ जी और ब्रह्मानंद जी ने मेरी साधना पूर्ण करवाई थी। पुजारी जी ये सब बात सुनकर कहते हैं, ओह, भैरवनाथ जी भी नहीं रहे। बहुत दुख हुआ सुनकर। बहुत ज्ञानी महापुरुष थे वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मंदिर के कार्यों में भी बहुत सहयोग करते थे वो। सबकी सहायता को तत्पर रहते थे वो। देवा ये सब बातें सुनकर कहता है, जी क्या आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं? पुजारी जी कहता है कि जी कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देवा कहता है कि मुझे पहले की तरह एक कमरा रहने के लिए चाहिए। पुजारी जी बोले कि बस इतनी सी बात, कमरा तो वैसे ही खाली पड़ा हुआ है, आपके लिए खुलवा कर सफाई करवा देता हूँ। देवा कहता है कि जी बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देवा की ये बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं कि इतना संकोच मत कीजिए आप, शायद वो कमरा आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ था कि पहले पुजारी जी की मौत का कारण भी एक यक्षिणी ही थी। उन्होंने वर्षों पहले एक लड़के को वहीं ठहराया था और उसकी साधना भी यही मंदिर के तहखाने से शुरू करवाई गई थी। खैर अब न वो लड़का रहा, ना वो पुजारी जी इस दुनिया में रहे। अब ये कमरा आपका हुआ। मैं अभी किसी से बोलकर उस कमरे की सफाई करवा देता हूँ। ये बोलकर पुजारी जी चले जाते हैं। कमरे की सफाई के बाद देवा उस कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है, उसे बहुत अजीब सा एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो कमरा उसे अपनी तरफ खींच रहा है। वो कमरा उससे कुछ कहना चाहता है, और वो कमरा न होकर कोई शख्स है जो उसे खुद में समेट लेना चाहता है। ऐसा अजीब सा डरावना एहसास होने के बाद भी देवा उस कमरे में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उस कमरे में ठहरने के अलावा उसके पास और कोई चारा बचा भी नहीं था। कमरे में प्रवेश करने के बाद वो एक खाट पर बैठ जाता है। उस खाट पर एक मोटा गद्दा तो बिछा हुआ था, लेकिन उसमें से सीलन की बदबू आ रही थी। कमरे की दीवारों पर भी सीलन के धब्बे उभरे हुए थे। उस कमरे की हर दीवार पर सीलन के धब्बे ऐसे उभरे हुए थे जैसे कोई शख्स किसी का खून कर रहा हो और खून के छींटे इधर उधर बेतरतीब बिखर रहे हो। गद्दे की सीलन को नज़रअंदाज करता हुआ देवा गद्दे पर लेट जाता है और कमरों की दीवार पर उभरी हुई अजीब सी खूनी आकृतियों को एकटक घूरने लग जाता है। उन खूनी आकृतियों को घूरते हुए देवा की आंख लग जाती है, और आंख लगते ही उसे अपने सपने में फिर रंजन का चेहरा दिखाई देने लग जाता है। देवा सपने में देखता है कि सपने में वो खुद को रंजन के साथ एक शमशान में इधर उधर भटकता हुआ देखता है। शमशान में भटकते हुए दोनों की किसी बात पर लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को धक्के मारने लग जाते हैं। इतने में देवा के हाथ से रंजन को इतनी जोर से धक्का लगता है कि वो एक धूम धूम कर जलती हुई चिता के बीच जाकर गिरता है। वो जैसे ही उस जलती हुई चिता के बीच गिरता है, वहाँ उसकी चीखें गूंजने लग जाती है, और देखते ही देखते वो राख में तब्दील हो जाता है। रंजन के राख में तब्दील होते ही वो राख देवा के इर्द गिर्द मंडराने लग जाती है। देवा वहाँ से भागने लग जाता है। देवा आगे आगे और रंजन की राख उसके पीछे पीछे भागने लग जाती है। देवा भागते भागते एक खंडर में पहुँच जाता है, जहाँ हर तरफ सांप ही सांप मंडरा रहे थे। तो कुछ सांप
खंडर की दीवारों से नीचे लटके हुए थे। देवा भागता भागता एक सांप से टकरा जाता है। सांप से टकराते ही उसकी नींद एक झटके से खुल जाती है। नींद खुलते ही उसे अपने सपने और उस कमरे में ऐसा डर लगता है कि वो आधी रात को कमरे से निकलकर मंदिर के प्रांगण के एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद देवा पेड़ के मोटे से तने से सिर टिकाकर अपनी पलकें बंद करके सोचने लग जाता है, काश भैरवनाथ जी जिंदा होते तो उनसे पूछता, साधना के सफल होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यक्षिणी मुझे बिना बोले बिना कुछ कहे कहाँ चली गई? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई? वैसे ये वाले पुजारी जी भी भाग्य तो बाँचते ही होंगे। कल इन्हीं से पूछता हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होते होते बुरा कैसे हो गया? कहाँ चूक हो गई मुझसे जो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं? देवा पलकें बंद किए किए ये सब सोच ही रहा था कि उसके सिर पर मोटी रस्सी जैसा कुछ आकर लटकने लग जाता है। वो उस रस्सी जैसी चीज़ को पकड़कर जैसे ही आंखें खोलता है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो एक मोटा काला नाग था। देवा खींचने के साथ ही उस मोटे काले नाग को एक झटके के साथ दूर फेंक देता है और सिर पर पैर रखकर भागकर अपने कमरे में आ जाता है और कमरे की कुंडी अंदर से बंद कर हाफता हुआ धम से खाट पर बिछे मोटे बदबूदार गद्दे पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। उसकी सांस ऐसे फूल रही थी जैसे किसी टीवी के मरीज की सांसें खांसते हुए फूलती हैं। थोड़ी देर बाद उसकी सांस फूलनी बंद हो जाती है तो वो फिर अपने नसीब को कोसता हुआ बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अभी रात के 3 बज रहे थे और अंदर बाहर हर जगह गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। आंखें बंद कर वो फिर अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाता है। वो कभी रंजन तो कभी विनोदिनी तो कभी वो पार्टी वाली लाल परी तो कभी वैशाली के बारे में सोचने लग जाता है। इन सब के बारे में सोचते सोचते उसे फिर नींद आ जाती है और नींद आते ही सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में वो खुद को वैशाली के साथ एक महफिल में जाम से जाम टकराता हुआ देखता है। आपस में जाम से जाम टकराते हुए वैशाली लड़खड़ाकर उसकी बाहों में गिर जाती है। वो वैशाली को अपनी बाहों में थाम लेता है और उसकी आंखों को चूमने लग जाता है। वो जैसे ही उसकी आंखों को चूमता है वैशाली की दोनों आंखें पूरी सफ़ेद हो जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं और देखते ही देखते वो किसी भयानक प्रेतनी में तब्दील हो जाती है। वैशाली जैसे ही प्रेतनी की शक्ल में तब्दील होती है देवा को अपनी आंखों के इशारे से दूर धकेल देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती हुई एक हड्डियों की माला देवा के गले में डाल देती है। देवा हड्डियों की माला गले में पड़ते ही वहाँ से उठकर भागने लग जाता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है, वहीं ज़मीन से चिपक जाता है। वो वहाँ से उठने की बहुत कोशिश करता है पर उठकर खड़ा नहीं हो पाता। तभी वैशाली बनी प्रेतनी एक जंगली नुकीला कांटा उसके बदन में चुभाकर उसका रक्त पीने लग जाती है, जैसे कोई स्ट्रॉ से कोई पेय पदार्थ पीता है। तभी एक खटमल गद्दे में से निकलकर देवा की पीठ में काट लेता है और देवा की नींद अचानक से खुल जाती है और नींद खुलते ही वो उठकर बैठ जाता है और अपनी पीठ खुजाते हुए फिर उस बेतुके सपने के बारे में सोचने लग जाता है। वैशाली के बारे में सोचते हुए उसे उसकी मृतदेह और उसका मृदुल व्यवहार याद आने लगता है। सुबह नहा धोकर वो मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करता है और थोड़ी पूजा करता है और फिर पुजारी जी के पास जाकर उनसे उसके भाग्य में क्या लिखा है पूछने लग जाता है। उसके बाद देवा पंडित जी के पास जाकर कहता है कि महाराज, आप तो भाग्य बाँचना जानते ही होंगे ना, कृपा करके मेरा भी भाग्य बाँच कर बताइए ना, आखिर मेरे भाग्य में लिखा क्या है। इन भूत प्रेतों
यक्षिणियों नकारात्मक ऊर्जाओं ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ना तो मैं मरता हूँ और ना ही मैं चैन से जी पाता हूँ। देवा की ये बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं कि जी मुझे ज़्यादा कुछ तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। मैं तो बस कुंडली मिला देता हूँ, जन्म पत्रिका देखकर ग्रह नक्षत्रों की जानकारी दे देता हूँ। अगर आपके पास भी आपकी जन्म पत्रिका है तो देख सकता हूँ। देवा उदास मन से कहता है कि जन्म पत्रिका तो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर पुजारी जी कहते हैं कि अच्छा, फिर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन यहाँ इस मंदिर के गुप्त कमरे में भोजपत्र पर लिखी हुई एक पुस्तक रखी है जिसमें हम सभी का भूत भविष्य वर्तमान काल लिखा हुआ है। लेकिन अब कोई भी उस गुप्त कमरे को खोलकर उस पुस्तक को नहीं पढ़ सकता है। एक बार मैंने एक जने के भाग्य को देखने के लिए गुप्त कमरा खोला था, तब भैरवनाथ जी ने मुझे बहुत डांटा था। उन्होंने मुझे समझाया था कि इस पुस्तक से भला कम और बुरा ज़्यादा होता है, क्योंकि भूत बीत चुका है, भविष्य आया नहीं है और वर्तमान में कल क्या होगा ये जानकर इंसान आज ठीक से नहीं जी पाता है। पिछले जन्म में इसी भोजपत्र से देवा के पिछले जन्म यानी अधिराज की यक्षिणी साधना और उसके भी पिछले जन्म में जिस जन्म में वो राजा था उस जन्म में यक्षिणी के हाथों से उसकी मौत कैसे हुई थी पता चला था, उन पुजारी जी से जिनकी मौत अधिराज को साधना करवाने के दौरान हुई थी। देवा ये सब सुनकर कहता है कि जी अब मैं कैसे जीऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी जी कहते हैं कि मैं आपकी उलझन समझ रहा हूँ। वैसे एक काम हो सकता है, यहाँ मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक ओझा तांत्रिक रहता है, शायद वो आपकी कुछ मदद कर सके। मैं आपको उससे मिलवा दूंगा आज दिन में ही। देवा कहता है कि जी महाराज, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, मुझे उनसे ज़रूर मिलवा दीजिएगा। पुजारी जी कहता है कि जी बिल्कुल मिलवा दूंगा। ये बोलकर पुजारी जी मंदिर के कामों में व्यस्त हो जाते हैं और देवा वहीं मंदिर के कोने में बिछे एक आसन पर बैठ जाता है। पुजारी जी को ये नहीं पता था कि ओझा तांत्रिक एक नौसिखिया तांत्रिक है। वो तंत्र विद्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है। जो भी उसके पास जाता है वो या तो उलझ जाता है या अपनी ज़िंदगी से हाथ ही धो बैठता है। मंदिर का बचा हुआ काम पूरा करके दोपहर को पुजारी जी देवा को लेकर ओझा तांत्रिक के पास आ जाते हैं। ओझा तांत्रिक पुजारी जी को देखते ही प्रणाम करता है और उनसे उसके पास आने का कारण पूछता है। पुजारी जी ओझा तांत्रिक को अपने आने का कारण बताते हैं और देवा का उससे परिचय करवाकर उससे कहते हैं, क्या आप इसकी कुछ मदद कर सकते हैं ओझा जी? ये लड़का यक्षिणी साधना सफल होने के बाद भी सड़क पर आ चुका है, पूर्णतः बर्बाद हो चुका है और नकारात्मक शक्तियों ने इसके दिन रात का चैन छीन लिया है। अगर आप इसकी कुछ मदद कर पाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ओझा तांत्रिक को वैसे तो यक्षिणियों के बारे में कुछ खास पता नहीं था, लेकिन वो कुछ पैसे और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कहता है, जी मुझे लगता है ये लड़का किसी नीच कुल की यक्षिणी या किसी चुड़ैल के चंगुल में फंस गया है। कई बार यक्षिणी साधना में यक्षिणी की जगह कोई चुड़ैल या कोई भूतनी सिद्ध हो जाती है और वो साधक को बहुत हानि पहुंचाती है। मैं इसकी सहायता तो कर सकता हूँ। यक्षिणी भूतनी चुड़ैल जो भी है उसे पाताल लोक पहुंचा सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और इसे कुछ दिन मेरे पास रहना पड़ेगा। ये चाहे मेरी फीस न दे, लेकिन इसे तंत्र मंत्र में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तो लानी ही पड़ेगी, क्योंकि किसी भी तंत्र मंत्र हवन में कुछ सामग्री तो लगती ही है। आप तो जानते ही हैं ये सब पुजारी जी ओझा तांत्रिक की बातों में आ जाते हैं और देवा को सब ठीक होगा आश्वासन देकर और तंत्र मंत्र की सामग्री लाने के लिए अपने पास से कुछ पैसे ओझा तांत्रिक को देकर मंदिर आ जाते हैं।
पुजारी जी के जाने के बाद ओझा तांत्रिक देवा को अपने घर के पीछे उस कमरे में ठहरा देता है जिस कमरे में उसने रंजन को ठहराया था और उससे कामेश्वरी यक्षिणी की 3 दिवसीय साधना करवाई थी। उसी कमरे में कामेश्वरी यक्षिणी साधना के दौरान रंजन की जान गई थी। देवा ये नहीं जानता था कि रंजन अब इस दुनिया में नहीं है और उसे ये भी पता नहीं था कि यही ओझा तांत्रिक रंजन की मौत की वजह बना है। ये एक नौसिखिया तांत्रिक है, इसे तंत्र मंत्र का ज़्यादा ज्ञान नहीं है तथा ओझा तांत्रिक को भी ये पता नहीं था कि ये लड़का 3 जन्मों से यक्षिणी साधना कर रहा है और इन साधनाओं के दुष्परिणाम के साथ साथ इसमें कई असाधारण शक्तियाँ भी आ गई हैं। इस लड़के में अत्यधिक आकर्षण की वजह भी यक्षिणी ही है। 2 दिन बाद ओझा तांत्रिक रंजन के जैसे ही देवा को भी पहले 3 दिवसीय कामेश्वरी यक्षिणी साधना का संकल्प दिलवा देता है। देवा अपनी जिंदगी से इतना अधिक परेशान हो चुका था कि वो ओझा तांत्रिक से न कुछ पूछता है न उससे कुछ कहता है, बस ओझा तांत्रिक के निर्देशों का पालन करने लग जाता है। ओझा तांत्रिक उसी कमरे में अर्धरात्रि को एक चावल की ढेरी पर कामेश्वरी यक्षिणी के प्रतीक स्वरूप एक सुंदर स्त्री की फोटो रख देता है और एक ताजे गुलाब की माला देवा से उस फोटो पर चढ़वाकर मावे मिश्री का भोग उस फोटो पर लगवाकर उससे कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्रों का जाप शुरू करवा देता है। रुद्राक्ष की माला से साधना कैसे की जाती है देवा को अच्छी तरह से पता था और इन साधनाओं से पहले सुरक्षा घेरा, गुरु मंत्र और भी कई मंत्रों का जाप सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, ये भी पता था। लेकिन वो कहते हैं कि जब कुछ बुरा होने वाला होता है ना तो बुद्धि भ्रमित हो ही जाती है। वहीं देवा के साथ हुआ, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और उसने ओझा तांत्रिक से न कुछ कहा न कुछ पूछा, बस उसके कहे अनुसार रुद्राक्ष की माला फेरता हुआ कामेश्वरी यक्षिणी के मंत्रों का जाप करने लग जाता है। ओझा तांत्रिक ने देवा से 30,000 मंत्रों का जाप 3 दिन में पूरा करने का संकल्प दिलवा दिया था, जो कि बहुत कठिन था। एक दिन में 10,000 मंत्रों का जाप कोई बिरला ही कर सकता था। करीब 5,000 मंत्रों का जाप देवा बड़ी आसानी से उस सुंदर स्त्री की फोटो देखता हुआ कर लेता है, क्योंकि देवा में कई असाधारण शक्तियाँ थीं। आधे मंत्रों के जाप के बाद उसे ऐसा लगता है कि उस कमरे में देवा, ओझा तांत्रिक, जो कि उसी कमरे के कोने में चटाई बिछाकर लेटा हुआ था, उन दोनों के अलावा वहाँ कोई तीसरा भी मौजूद है जो उस कमरे में इधर उधर मंडरा रहा है। ऐसा एहसास होते ही मंत्र जापता हुआ देवा सतर्क हो जाता है और मन ही मन भैरवनाथ को याद करता हुआ मंत्र जपने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके कानों में एक स्त्री के भयंकर तरीके से चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लग जाती है। भयंकर स्त्री कहती है, सब खोकर भी तुझे अकल नहीं आई जो अब तू मुझे बुलाने आ गया, वो भी इस नौसिखिए के कहने पर। ये खुद तो अब मरेगा ही, तेरी मौत का कारण भी बनेगा। पहले तो तू बच गया था पर अब नहीं बच पाएगा। मुझे आवाज़ लगा लगा कर तूने अपनी मौत को निमंत्रण दे दिया है। तू क्या समझता है मैं ऐसे ही किसी के भी वश में हो जाऊंगी? बहुत देखे हैं मैंने तेरे जैसे साधक और तांत्रिक, मुझे वश में करेंगे ये, जिनका ना आचरण ठीक है ना कुछ और ठीक है, जिनके न आज का कुछ पता है न कल का कुछ पता है। मनुष्य योनि के कलंक हैं ये, और कोई भी कलंकित मनुष्य चाहे जितनी भी साधना कर ले मुझे नहीं पा सकता है, समझा तू? ये कहकर वो यक्षिणी जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब तू गया और तेरे साथ साथ ये अध पागल नौसिखिया भी गया, समझ ले तू। इस नौसिखिए के कारण ही
पहले तेरे उस दोस्त की भी जान चली गई थी, अब तेरी जान जाएगी। मैं कहती हूँ अपना भला चाहता है तो अभी भाग जा यहाँ से, वरना मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहे, समझा तू? ये बोलकर वो क्रोधित स्त्री वहाँ एक फूंक मारकर उस बंद कमरे में धूल का बवंडर ला देती है। भयंकर धूल का बवंडर उठने के बाद भी देवा अपनी जगह बैठा बैठा चुपचाप भैरवनाथ को याद करता हुआ मंत्र जपता रहता है। लेकिन धूल का बवंडर उठने से ओझा तांत्रिक भयंकर तरीके से घबरा जाता है और वहाँ से उठकर भागने के लिए जैसे ही खड़ा होता है उसे एक जोरदार धक्का लगता है और वो औंधे मुंह नीचे गिर जाता है। तभी भयंकर क्रोधित कामेश्वरी यक्ष ने, जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, उसके बाल पकड़कर वही नीचे जमीन पर पटक पटक कर उसे लहूलुहान कर मार देती है और अट्टहास करती हुई फिर देवा को धमकाती हुई अदृश्य हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिनी देवा को भी मारना चाहती थी, ओझा तांत्रिक और रंजन के जैसे, लेकिन वो देवा को हाथ भी नहीं लगा पाती है, क्योंकि देवा ने बचपन से कई मंत्रों का जाप कर रखा था और भैरवनाथ ने उससे सफल रति प्रिया यक्षिनी की साधना भी करवा रखी थी और वो मन ही मन भैरवनाथ को याद भी कर रहा था, जो कि उसके गुरु थे। मरने के बाद भी आज उसको उसके गुरु भैरवनाथ ने ही कामेश्वरी यक्षिनी के क्रोध से बचाया था। उसके बार बार उनको याद कर मन ही मन आवाज़ लगाने से ओझा तांत्रिक तंत्र विद्या के अधूरे ज्ञान की वजह से अपनी जान गंवा चुका था तथा उसकी वजह से कई नए साधकों की जान भी जा चुकी थी। देवा की जान अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण ही बच पाई थी। ओझा तांत्रिक को इस तरह लहूलुहान तड़पता मरता हुआ देखने के बाद देवा सुबह होते ही आधे अधूरे मंत्रों का जाप बीच में ही छोड़कर वापस मंदिर आ जाता है और पुजारी जी को वहाँ क्या क्या हुआ, ओझा तांत्रिक कैसे तड़प तड़प कर मरा, एक अदृश्य शक्ति के कारण सब बताता है। पुजारी जी ये सब सुनकर स्तंभ रह जाते हैं और ओझा तांत्रिक के मरने पर अफसोस जताकर भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करने के बाद उनको उस वक्त कुछ समझ नहीं आता कि अब देवा की मदद कैसे करें, इसीलिए वो देवा को अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज देते हैं और खुद भी दुखी मन से अपने कमरे में चले जाते हैं। देवा कमरे में आने के बाद परेशान सा रात की घटना को याद करता हुआ बिस्तर पर लेट जाता है। देवा इस बात से अनभिज्ञ था कि अब उसके ऊपर कई नकारात्मक शक्तियाँ मंडरा रही थी। अपनी मुक्ति का साधन देवा में तलाश रही थी। बिस्तर पर लेटने के कुछ ही देर बाद देवा को नींद आ जाती है, क्योंकि वो रात भर का उनिंदा और थका हुआ था। नींद आते ही उसे सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में उसे ओझा तांत्रिक के साथ रंजन पद्मासन लगाए हुए नजर आने लग जाता है। पद्मासन लगाए हुए ओझा तांत्रिक और रंजन आंखें बंद किए हुए किसी भयानक से मंत्र का जाप कर रहे थे। देवा उन दोनों के सामने जाकर चुपचाप बैठ जाता है और उन दोनों को इस तरह मंत्र जापता हुआ ध्यान से देखने लग जाता है। वो जैसे ही पद्मासन लगाए ओझा तांत्रिक को ध्यान से देखता है। ओझा तांत्रिक उसे एक जर्जर हड्डियों का ढांचा भर नजर आता है। उन हड्डियों को ध्यान से देखने पर उसे उन हड्डियों के बीच चींटियां रेंगती हुई नजर आने लग जाती है। तभी उसका ध्यान रंजन के बदन की तरफ भी चला जाता है। उसे रंजन के बदन के अंदर भी जर्जर हड्डियों का ढांचा नजर आने लग जाता है
वो उसकी भी हड्डियों के ढांचे के भीतर नजरें दौड़ाता है तो उसे वहाँ भी चींटियाँ रेंगती हुई नजर आती हैं। तभी वो देखता है कि वो चींटियाँ उन दोनों की हड्डियों के ढांचे से निकलकर उसके बदन के अंदर घुस रही है। वो अपने बदन में से चींटियों को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालने लग जाता है, लेकिन वो चींटियाँ निकलने के बाद उसके बदन में वापस घुसने लग जाती हैं। अब उसका पूरा बदन चींटियों से घिर जाता है। धीरे धीरे वो चींटियाँ उसके अंगों को काट कर घसीट कर ले जाने लग जाती हैं। वो रोने बिलखने लग जाता है, लेकिन उन चींटियों के प्रहार से खुद को नहीं बचा पाता है। तभी किसी चीज के पैर में काटने से उसकी नींद खुल जाती है और वो जैसे ही उठकर अपने पैरों की तरफ देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि उसके पैरों में चींटियाँ ऐसे लगी हुई थी जैसे किसी मिठाई के डब्बे पर चींटियाँ लगी हुई होती हैं और धीरे धीरे खाली जगहों से उस डब्बे के अंदर प्रवेश कर रही होती हैं। देवा जल्दी से खड़ा होकर सारी चींटियों को पैर झटक झटक कर खुद से दूर करता है। फिर अपने सारे बिस्तर को झटक झटक कर चींटियों से साफ करता है। फिर अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर इतनी चींटियाँ वहाँ उसके बिस्तर और उसके पैरों पर आई कहाँ से। तभी एक लड़का उसके कमरे का दरवाज़ा बजाकर बोलता है कि पुजारी जी ने उसे बुलाया है, और वो उठकर पुजारी जी के पास चला जाता है। अभी दिन के 12 बज रहे थे। पुजारी जी उसे अपने साथ भोजन कराते हैं और फिर बहुत हिम्मत करके देवा की मदद करने के लिए सिर्फ उसके लिए उस गुप्त कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। देवा के भाग्य में क्या लिखा है ये जानने के लिए गुप्त कमरा खोलने पर उस पूरे कमरे में घनघोर अंधेरा पछरा हुआ था। बस छत के पास बने एक छोटे से रोशनदान से सूरज की कुछ किरणें उस कमरे में पहुंच रही थी। पूरे कमरे में धूल की मोटी परत के साथ जाले लगे हुए थे। उन जालों के कोनों में और बीच बीच में मोटी मोटी मकड़ियाँ लटकी हुई थी। उस कमरे की दशा किसी खाली पड़े खंडर से कम नहीं थी। वैसे भी सालों से बंद पड़े किसी भी कमरे की या घर की ऐसी दशा होना स्वाभाविक होता है। कमरा खोलने के बाद पुजारी जी देवा के साथ मिलकर कमरे की पूरी सफाई करते हैं। फिर एक देसी घी का बड़ा सा दीपक जलाकर उस कमरे के बीचों बीच रख देते हैं। अब दीपक का प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। फिर पुजारी जी वहाँ बिछे एक लाल से आसन पर बैठकर भोजपत्र की मोटी पोथी पर से धूल झड़काकर उसे प्रणाम करके आंखें बंद करके गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। फिर उस पोथी को खोलकर देखने लग जाते हैं। देवा उनके सामने हाथ जोड़कर बैठकर उस पोथी को पुजारी जी के द्वारा पढ़े जाने का इंतजार करने लग जाता है। पोथी के कुछ पृष्ठ पलटने के बाद पुजारी जी एक पृष्ठ को ध्यान से पढ़ने लग जाते हैं। उस पृष्ठ को पढ़ते हुए पुजारी जी के माथे पर कुछ पसीने की बूंदें चमक जाती है। उनके चेहरे पर कुछ डर के भाव तो कुछ आश्चर्य के मिश्रित भाव उभर जाते हैं। फिर वो नजरें उठाकर एक नज़र देवा को देखते हैं और फिर गंभीर मुद्रा से उस पृष्ठ को पढ़ते हुए अपने माथे पर चमकी पसीने की बूंदें अपने कंधे पर रखे गमछे से पोंछकर फिर देवा को रहस्यमयी नज़रों से देखकर फिर उस पृष्ठ पर नजरें गाड़ कर पढ़ने लग जाते हैं। देवा उनको इस तरह डर, आश्चर्य और गंभीर मुद्रा में पोथी पढ़ता हुआ देखकर अत्यधिक डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पुजारी जी आखिर उस पोथी में क्या पढ़ रहे हैं, जो पल पल में उनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। अब देवा के सब्र का बांध टूट जाता है और वो पुजारी जी से पूछ बैठता है, आखिर मेरे बारे में इस पोथी में लिखा क्या है महाराज, जो आप इतने अधिक डरे हुए हैं। आपके चेहरे के पल पल बदलते भाव में मुझे अत्यधिक डर लग रहा है। बताइए महाराज, मेरे बारे में इसमें क्या लिखा है।
पुजारी जी को समझ ही नहीं आता है कि वो देवा की बात का क्या उत्तर दे, क्योंकि उस पृष्ठ पर देवा का आने वाला भाग्य लिखा था, जिसमें यक्षिनियों के द्वारा उसको प्रताड़ित करना लिखा था। वो एक यक्षिनी को मूर्ति की कैद से आज़ादी दिलाएगा, ये लिखा था, और उसके जीवन में दुख ही दुख लिखा था, और अंत में यक्षलोक में जाना लिखा था। पर पुजारी जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये यक्षलोक में कैसे जाएगा। तभी पुजारी जी की नज़र उस पृष्ठ पर लिखी अंतिम पंक्ति पर जाती है, जिसमें लिखा था, इसकी मदद कर रहे दोनों पुजारियों की मौत यक्षिनी के द्वारा ही होगी। ये पंक्ति पढ़ते ही पुजारी जी की हालत खराब हो जाती है और उनकी धड़कनें अनियंत्रित हो जाती हैं। फिर पुजारी जी देवा की किसी भी बात का उत्तर दिए बिना जल्दी से उस पोथी को बंद कर उस गुप्त कमरे को वापस बंद कर देते हैं और देवा का सहारा लेकर अपने कमरे में आ जाते हैं। और देवा को बाद में बताऊंगा सब बोलकर उसे अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज देते हैं। देवा भी उनकी खराब हालत देखकर ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, ना ही कुछ कहता है। पुजारी जी के बोलने पर अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाता है और पुजारी जी ने उस पोथी में ऐसा क्या पढ़ा कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई। अचानक सोचने लग जाता है। सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है और नींद आते ही सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में उसे भैरवनाथ के साथ गोरखनाथ और ब्रह्मानंद एक हवन करते हुए नजर आने लग जाते हैं। हवन के पश्चात वो तीनों अपना 17 श्रृंगार करने बैठ जाते हैं। नंगा साधु या तांत्रिक विशेष मौकों पर 17 श्रृंगार करते हैं और फिर स्नान आदि करते हैं। श्रृंगार में वो लंगोट बांधते हैं, अपने पूरे बदन पर भभूत लगाते हैं, चंदन लगाते हैं और अपने पैरों में लोहे या चांदी के कड़े पहनते हैं। लोहे या चांदी की अंगूठी अपने हाथ की उंगली में डालते हैं। पंचकेश, कमर में फूलों की माला और अपने माथे पर रोली का लेप, कानों में कुंडल और हाथों में चिमटा और डमरू कमंडल, गुथी हुई चटाई, माथे पर तिलक लगाते हैं और आँखों में काजल, और उनके हाथ में कड़ा और बदन विभूति का लेप उनके पूरे बदन पर होता है। श्रृंगार करके तीनों गंगा में महास्नान के लिए चले जाते हैं। देवा भी उनके पीछे पीछे गंगा में डुबकी लगाने लग जाता है। इतने में ही एक बड़ा सा मगरमच्छ आता है और देवा की एक टांग अपने जबड़ों में दबाकर उसे घसीटते हुए वहाँ से दूर ले जाने लग जाता है। उसे मगरमच्छ को घसीटता हुआ गोरखनाथ देख लेता है और देवा को बचाने के लिए वो मगरमच्छ से भिड़ जाता है। इतने में एक बड़ी सी मछली आती है और देवा को निगल जाती है। मछली के निगलते ही कमरे का दरवाज़ा बजने से उसकी नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और कमरे का दरवाज़ा खोलता है। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही उसे एक अन्य सहायक पुजारी अपने साथ पुजारी जी के पास ले जाता है, क्योंकि पुजारी जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उनकी आवाज़ जा चुकी थी। वो तड़प रहे थे और देवा को पुकार रहे थे उसे कुछ बताने के लिए। देवा जैसे ही पुजारी जी के पास पहुंचता है, पुजारी जी इशारों में उसे कभी भी किसी यक्षिनी की साधना मत करना कहने लग जाते हैं। यक्षिनी से माफ़ी मांगने के लिए कहने लग जाते हैं। उसे अपने घर लौट जाने के लिए कहने लग जाते हैं। लेकिन देवा या वहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति उनके इशारों में कही गई बातें नहीं समझ पाता और इशारों में समझाते समझाते पुजारी जी की गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। पुजारी जी के परलोक गमन के बाद देवा फिर खुद को असहाय सा पाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। एक तो उसे ये समझ नहीं आता
कि जो भी उसकी सहायता करता है उसकी मौत कैसे हो जाती है। माली, ओझा, पुजारी, वैशाली, लाल परी सबकी मौत हो चुकी थी। लाल परी को छोड़ ये सारे उसकी सहायता कर रहे थे। उसके दोस्त रंजन की भी मौत हो चुकी है। देवा को बस ये बात पता नहीं थी। देवा मंदिर में रह तो रहा था पर उसका अब वहाँ मन नहीं लग रहा था। वो उस मंझोली गांव को छोड़कर वहाँ से बहुत दूर जाना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस रहस्यमयी भोजपत्र पर लिखी किताब में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिससे पुजारी जी की हालत इतनी खराब हुई कि उनकी आवाज़ तक चली गई। और उस किताब में आखिर उसके बारे में क्या लिखा था। वो बार बार बस यही सोच रहा था, काश मुझे ये पता चल जाता उस किताब में मेरे बारे में क्या लिखा था। इसी तरह करीब 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद उस मंदिर में एक नागा साधु आता है। उस नागा साधु का नाम बर्फानी बाबा था। नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। ये भगवान शिव के अलावा और किसी को नहीं मानते हैं। बर्फानी बाबा करीब 15 दिन तक उस शिव मंदिर में रुकते हैं। इन 15 दिनों में देवा उनके करीब आ जाता है। उनका ध्यान रखकर, सेवा कर करके, बर्फानी बाबा के करीब रहकर उनको जानने से उसके मन में भी संसार से विरक्ति के भाव उत्पन्न हो जाते हैं और वो बर्फानी बाबा के साथ नासिक आ जाता है गंगा में स्नान करने और त्रियंकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। ये जो त्रियंकेश्वर मंदिर है वो हिंदुओं के पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। यह भारत में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वां स्थान रखता है। यह मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की खासियत है कि यह सदा शिव, ब्रह्मा, विष्णु भगवान के तीनों लिंगों के रूपों में त्रिदेव विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से त्रिदेव की पूजा का फल मिलता है और मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर के निकट 3 पर्वत हैं, जिनमें से ब्रह्मागिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत और गंगाद्वार पर्वत है। यह भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के पास कुशावर्त नामक कुंड है। कुशावर्त कुंड वह स्थान है जहाँ गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तप के बल से एक कुशा में बांध दिया था, क्योंकि पहले गोदावरी नदी सूख जाया करती थी। तभी से इस स्थान पर कुशावर्त नामक कुंड है। देवा बर्फानी बाबा के साथ कुशावर्त कुंड में स्नान करने जाता है। स्नान करने के पश्चात बाबा बर्फानी के साथ त्रियंकेश्वर के अंदर जाता है और ज्योतिर्लिंग का जल अभिषेक कर पूजा करता है। इस ज्योतिर्लिंग में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों विराजमान हैं। पूजा करने के पश्चात परिक्रमा करते हुए उसकी मुलाकात गोरखनाथ से हो जाती है। गोरखनाथ की नज़रें जैसे ही देवा से मिलती है, देवा और गोरखनाथ दोनों अचंभित हो जाते हैं। देवा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। परिक्रमा पूरी करने के पश्चात देवा सीधा गोरखनाथ के समीप जाकर उनके चरणों में गिर जाता है। गोरखनाथ आशीर्वाद देता हुआ उसे बड़े प्यार से अपने चरणों पर से उठाता है। फिर देवा अपनी पूरी आप बीती गोरखनाथ को सुनाता है। बर्फानी बाबा देवा को गोरखनाथ के पास छोड़कर उज्जैन चले जाते हैं। गोरखनाथ आजकल कुछ समय से ही वही मंदिर के प्रांगण में बने धर्मशाला में रह रहा था। रात में गोरखनाथ देवा को अपने साथ धर्मशाला में अपने कमरे में ले जाता है।
खाना खाने के बाद गोरखनाथ और देवा दोनों जमीन पर पास पास बिछे गद्दे पर सो जाते हैं। गोरखनाथ तो गद्दे पर लेटते ही खराटे भरने लग जाता है और देवा को नींद आते ही डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं। सपने में देवा खुद को एक कब्रिस्तान में बेतहाशा भागता हुआ देखता है। कब्रिस्तान में वो किसी चौपाए जानवर की तरह अपने दोनों हाथ पांव जमीन पर टिकाए किसी चीज से डरकर भाग रहा था, जैसे कोई जानवर शिकारी से बचकर धूल उड़ाता हुआ भागता है। भागता भागता वो कहीं दूर से आ रही एक तेज पीली रोशनी के सामने जाकर रुक जाता है। तभी उस पीली रोशनी में से एक जिन जैसा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा सा आदमी निकल कर आता है और उसे अपनी मुट्ठी में दबोचकर अपने गुफा जैसे मुंह में रख लेता है। उसके उस गुफा जैसे मुंह में से सांप ही सांप बिलबिलाते हुए नजर आते हैं। तभी एक सांप उसके पूरे बदन पर लिपट जाता है। वो सांप जैसे ही उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटता है, उसकी नींद अचानक से खुल जाती है। नींद खुलते ही उसकी नज़र गोरखनाथ पर पड़ती है। गोरखनाथ उसे नींद में मंद मंद मुस्कुराता हुआ दिखता है। वो फिर अपनी जगह लेट जाता है और अपनी बिगड़ी जिंदगी और यक्षिणी के बारे में सोचने लग जाता है। दूसरे दिन गोरखनाथ देवा से पूछता है, तुमने यक्षिणी का विसर्जन किया था या नहीं? देवा विसर्जन की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और गोरखनाथ से कहता है, विसर्जन? हाँ, विसर्जन। तुम्हें साधना पूर्ण होने के 1 साल बाद उस रति प्रिया यक्षिणी का मान सम्मान के साथ विसर्जन करना था। भैरवनाथ जी और मैंने और ब्रह्मानंद ने भी तुम्हें कहा था, घर जाने के 1 साल बाद इस रति प्रिया यक्षिणी का विसर्जन कर देना, नहीं तो पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। एक वक्त बाद लगता है तुमने उसका विसर्जन नहीं किया था, नहीं तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। देवा कहता है, पर इसका विसर्जन करना कैसे था मुझे नहीं पता था और मैं विसर्जन करने वाली बात भूल भी गया था। देवा नीचे गर्दन करके कहता है। उसकी ये बात सुनकर गोरखनाथ कहता है, मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर ये एहसास हो चुका था कि तुमने शायद विसर्जन नहीं किया है, तभी सब कुछ पाकर भी तुमने सब कुछ खो दिया है और दर दर की ठोकरें खा रहे हो। भैरवनाथ जी ने यक्षिणी को वचन दिलवाया था तुमसे कि तुम 1 साल बाद उसका विसर्जन कर दोगे, इसीलिए 1 साल बीतते ही वो तुमसे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले तुम्हारे पास से चली गई और उसके जाने के बाद तुम्हारे अन्य लड़कियों से संबंधों के कारण तुम्हारी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, क्योंकि वो जाने के बाद भी पूर्ण रूप से तुम्हारे पास से नहीं गई थी। तुम्हारे हालात बिगड़ते बिगड़ते तुम सड़क पर आ गए और वापस मंझोली पहुंच गए। तुम 3 जन्मों से रतिप्रिया यक्षिणी साधना कर रहे हो, इसीलिए अब रतिप्रिया यक्षिणी तो क्या, और भी कई यक्षिणियाँ और कई सकारात्मक नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें अपना निशाना बनाना चाह रही है। तुम्हें अब बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। खैर, जो होना था हो चुका, अब तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारी समस्या का उपाय किसी मुझसे भी बड़े तांत्रिक से पूछता हूँ, क्योंकि तुम्हारी ये समस्या अब विकराल रूप ले चुकी है। कोई भैरवनाथ जैसा तांत्रिक ही इसका हल निकाल सकता है। काश भैरवनाथ जी जिंदा होते तो तुम्हें कोई समस्या होती ही नहीं। हम में से किसी को ये बात याद नहीं रही कि तुम्हें उस यक्षिणी का विसर्जन कैसे करना है, ये भी बता दें, और ना तुमने कुछ हमसे किसी से पूछा। अब तुम कुछ वक्त मेरे साथ इस मंदिर में रहो, तब तक मैं किसी बड़े भैरवनाथ जी जैसे तांत्रिक का पता लगाता हूँ। अब इन यक्षिणियों से तुम्हें छुटकारा
वही तांत्रिक अघोरी या कोई और विद्वान पंडित दिला सकता है जिसने खुद किसी यक्षिणी की साधना कर रखी हो। देवा ये बात सुनकर कहता है कि जी महाराज, करीब 1 हफ्ते बाद त्रियंबकेश्वर मंदिर में एक बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक काल भैरवनाथ आता है। काल भैरवनाथ भी भैरवनाथ की तरह एक प्रसिद्ध और अच्छा अघोरी था। उसने कई सिद्धियां हासिल कर रखी थी, पर वो एक स्थान पर 4 या 5 दिनों से ज़्यादा नहीं ठहरता था। गोरखनाथ को जब ये पता चला कि मंदिर में काल भैरवनाथ आया हुआ है, तब वो मन ही मन इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार मानकर काल भैरवनाथ से मिलने पहुंच जाता है, क्योंकि गोरखनाथ ने भी काल भैरवनाथ के बारे में बहुत सुन रखा था। काल भैरवनाथ महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने यक्षिणी साधना करके एक यक्षिणी को भी सिद्ध कर रखा था। इसके अलावा उन्होंने अन्य बड़ी साधनाएं भी कर रखी थी। गोरखनाथ काल भैरव से मिलकर उनको देवा के 3 जन्मों से यक्षिणी साधना और उसके दुष्परिणाम तथा भैरवनाथ ब्रह्मानंद और खुद के बारे में सब बताता है, तथा यक्षिणी और देवा के मंझोली गांव के विषय में भी पूरा वृत्तांत काल भैरव को सुनाता है। देवा की मदद करने और उसको यक्षिणी से मुक्ति दिलाने की उनसे याचना करता है, प्रार्थना करता है। तब काल भैरवनाथ गोरखनाथ के कहने पर देवा की मदद करने और उसको यक्षिणी से मुक्ति दिलाने के लिए मान जाते हैं। तब गोरखनाथ देवा को काल भैरव से मिलवाने ले जाता है। काल भैरवनाथ देवा के आकर्षण को देखते ही समझ जाते हैं कि इस पर यक्षिणी पूर्ण रूप से मेहरबान थी। इसी आकर्षण के कारण इसके पास अन्य बहुत सी लड़कियां भी इससे आकर्षित होकर इसके पास आ गई होंगी और यहीं से उसके उल्टे दिन शुरू हो गए होंगे। और हो ना हो, इस लड़के के पीछे जरूर कोई नकारात्मक ऊर्जा भी लगी हुई है। काल भैरवनाथ देवा की मदद करने के लिए 5 दिन बाद उसे अपने साथ महाकाल की नगरी उज्जैन ले जाते हैं, जहाँ से खाली हाथ कोई कभी नहीं लौटता है। महाकाल सबकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन आने के बाद काल भैरवनाथ वही मंदिर के पास एक किराए का कमरा ले लेता है और कुछ दिन वहीं ठहरने का निर्णय करता है, क्योंकि एक जगह बिना ठहरे वो देवा की कोई मदद नहीं कर सकता था। तांत्रिक काल भैरवनाथ और देवा मंदिर के पास किराए के 2 कमरों के घर में रहने लग जाते हैं। 2 दिन बाद अमावस्या थी। अमावस्या वाला दिन काल भैरवनाथ देवा को शिप्रा नदी पर ले जाता है और उससे सबसे पहले 51,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाता है। मोक्षदायिनी नदी शिप्रा नदी का काफ़ी पौराणिक महत्व है और यह मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। उज्जैन की शिप्रा नदी, जहाँ हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। महामृत्युंजय जाप के 2 दिन बाद काल भैरवनाथ देवा से महाकाल की पूजा अर्चना करवाता है तथा 11 दिन तक रोज 11,000 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करवाता है। फिर देवा को एक गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र में देवा को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ही करने के लिए देता है। उसके बाद देवा से 1 दिन की बटुक भैरव की साधना करवाता है। इस साधना से बटुक भैरव प्रसन्न होकर सदा साधक के साथ रहते हैं और उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, अकाल मौत से बचाते हैं। शिव जी और बटुक भैरव में कोई खास अंतर नहीं होता है। बटुक भैरव की साधना भी शिव साधना के समान ही होती है। उसके बाद काल भैरवनाथ देवा को वहाँ के महाशमशान
ओखलेश्वर शमशान में ले जाते हैं, जहाँ चारों तरफ जलती लकड़ियों की चरमराती आवाज़ के साथ साथ धूम धूम चिताएं जल रही थी। हर तरफ एक खामोशी, एक चित्कार गूंज रही थी। ताज़ा मांस जलने की दुर्गंध और चंदन की खुशबू बिखर रही थी। ओखलेश्वर शमशान में देवा को ले जाकर काल भैरवनाथ ये देखना चाहता था कि इस लड़के में मौत से सामना करने का कितना साहस बचा है, क्योंकि वो यही ओखलेश्वर महाशमशान में देवा को फिर से यक्षिणी साधना करवाकर यक्षिणी से मुक्ति दिलवाना चाहता था। काल भैरवनाथ में भैरवनाथ के सभी गुणों के साथ साथ और भी कई चमत्कारी गुण भरे थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो किसी भी स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं ठहर सकते थे। ज़्यादा समय होते ही उनमें अजीब सी उथल पुथल मच जाती थी। रात में भोजन के पश्चात काल भैरवनाथ देवा को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर खुद एक शमशान में भ्रमण के लिए चला जाता है और देवा को नींद आते ही अजीब डरावने से सपने आने शुरू हो जाते हैं।